respectable personalities. And yes, sir, Taha Salim is right. I was definitely sitting here and there while I was preparing for CSS. Let me introduce myself a little bit. I only want to tell you only two things in this introduction. So first of all, my introduction, I belong to a very humble academic background. I have done my matriculation from government schools, and first time I get confronted by English in 6th grade. So English and OA level, this should not be a hurdle in your journey. After my matriculation, I again got admission in the government college. Sir Sayyid Girls College was my college. And पेपर अटेम्प्ट करने में हमारे पास कोई अपनी ओन यूनिक टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो आपने कोई ऐसी यूनिक टेक्निक्स थी जिनको फॉलो किया और अपना पेपर अटेम्प्ट किया, या फिर उसी तरीके से जो पेपर अटेम्प्ट करने का पैटर्न है? अच्छा, यूनिक टेक्निक से ये मकसद नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपना अजीब तरह से जो है पूरे चीज़ को लेकर आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे है तो आपको आउटलाइन बनानी है और फिर ऐसे का एक फॉर्मुलाइज पैटर्न है उसको फॉलो करना है, यानी कि हेडिंग्स नहीं डालनी है, पैराग्राफ्स फॉर्म में लिखना है। पैराग्राफ किस तरह से होना चाहिए? पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, देन आपके आर्ग्यूमेंट, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट, देन आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो आपको PSC के अंदर कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करना है, लेकिन उसके अलावा आप अपने आर्ग्यूमेंट को कितना ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कितना ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से एग्जामिनर चेकर के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं कि वो आपका आंसर देखे और उसको समझ आ जाए एक मिनट के अंदर कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है। तो वो एक कस्टमाइज़ करना होता है आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लासेस इन यूरोप ओके, अगर किसी ने एक सीरीज़ है इंडियन सीरीज़ एस्पायरेंट्स, अगर किसी ने वो देखी हो तो उसमें वो बताते हैं टॉप 3 क्वालिटीज़, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक और हर इंडिविजुअल की अपनी क्वालिटीज़ होती है। तो अगर जो है आप कंसिस्टेंट हैं, वेल एंड गुड। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, वेल एंड गुड। अगर आप फास्ट लर्नर हैं, आप स्मार्ट वे में वर्किंग करके जो है दूसरों से आगे निकल सकते हैं, वेल एंड गुड। तो ये क्वालिटीज़ आपके अपने अंदर होनी चाहिए और आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ्स को वीकनेसेस पे फोकस करने के बजाय वीकनेसेस को इतना कर लें कि आप चीज़ को क्लियर कर लें और अपनी स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि कोई आपको कम्पीट नहीं कर सके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक इंसान में और एस्पायरिंग में या किसी में भी क्वालिटीज़ अपने साथ होनी चाहिए। आपको खुद पता होगा मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि कोई आपको कम्पीट नहीं कर सके उस चीज़ पर। सर एक चीज़ हमें पूछती है कि जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो हम जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर अपने पेपर्स अटेम्प्ट करते थे और आर्टिकुलेट करते थे अपने आंसर्स को, तो वही टेक्निकलिटी हमें CSS में भी मेंटेन करनी है या फिर उस इतने ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए सिस्टम में, और जनरल जो आउटलाइन है टॉपिक की या किसी भी सब्जेक्ट उसके हिसाब से आंसर करना है? अच्छा, ये जो प्योर साइंसेस से बिलोंग कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल, ऐसे बैकग्राउंड से इनको थोड़ा सा ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि SC के अंदर, इस्लामियत के अंदर और करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स के अंदर आप लोग ने इंजीनियरिंग या मेडिकल वाली वे में नहीं लिखने। जो सोशल साइंसेस से बिलोंग कर रहे होते हैं ना, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होता है कि हाउ टू राइट, और जर्नलाइज्ड आंसर और स्पेशलाइज्ड आंसर में किस तरह से बैलेंस मेंटेन करना है। तो वो बैलेंस मेंटेन करना आपको आना चाहिए, इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो जाए कि जो एग्जामिनर ऐसे या आपका कुछ चेक कर रहा है वो उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन उसकी नहीं है, उसको समझ ही नहीं आएगी कि आपने क्या लिख दिया। ठीक है, और वो अपनी स्पिरिट भी लूज़ कर दे, आपका आंसर ही स्पिरिट लूज़ कर दे, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए और वो अच्छी राइटिंग भी नहीं कहलाती है फिर। तो जो प्योर साइंसेस वाले होते हैं उनको थोड़ा सा अपना वे चेंज करना पड़ता है लिखने का, उनको थोड़ा सोशल साइंसेस की तरफ थोड़ा सा उसका जो है मुताला ज़्यादा करना पड़ता है और उस हिसाब से अपनी राइटिंग्स को नोट करना पड़ता है चाहिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में आप लोग अपनी विल लूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपका जो पर्पस बड़ा होगा ना तो आप लोग को रोज़ पढ़ने की मोटिवेशन भी मिलेगी, जैसे जैसे आप पर्पस के साथ अपनी वर्किंग को अलाइन करते जाएंगे। तो अगर आपका पर्पस अच्छा होगा, इंटेंशंस क्लियर होंगी, तो मेरे ख्याल से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो या थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हो, इट डजंट मैटर।